Hello guys, welcome to the Medicos IQ. Today I am going to discuss with you a drug Apis mellifica, which is a second year drug. और ये एक ऐसा ड्रग है जिसके कि सिम्टम्स का एक्सपीरियंस लगभग मैक्सिमम लोगों को होगा। अगर कभी आपको मधुमक्खी काटी होगी या किसी को आपने देखा होगा कि मधुमक्खी काटने के बाद क्या सिम्टम्स आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको, वही एक्सपीरियंस चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। एक्सीडेंटली लगभग सबके साथ हुआ होता है। ऐसा ही एक्सीडेंटल केस एक बार डॉक्टर NM चौधरी सर के साथ हुआ। ये कहीं जा रहे थे अपने एक फ्रेंड के साथ, रास्ते में एक मधुमक्खी का छाता देखा और जो इसका फ्रेंड था बहुत ही ज़्यादा खुराफाती माइंड का था, हम लोगों के साथ भी होता है। तो उसने बोला कि भाई साहब एक बार इसमें मधुमक्खी के छाते में गिट्टी मारा जाए क्या? बोले ठीक है चलो मार के देखते हैं। तो उसने जाते जाते क्या किया कि गिट्टी मार के सोचा भाग जाएंगे, लेकिन असली मज़ा तो गिट्टी मारने के बाद आया। जब गिट्टी मारा तो मारने के बाद तो फिर इमेजिन कर सकते हैं कि आप क्या हुआ होगा। मधुमक्खी आके पूरा घेर ली। अब पूरे बॉडी पार्ट में मधुमक्खी एकदम लटक गया। इसके बाद भाई साहब क्या उसका हाल हुआ वो तो वही बयां कर रहे हैं। वो बताते हैं कि इसके बाद जो सिम्टम्स आना शुरू हुआ बहुत ही खतरनाक था। पूरा बॉडी पार्ट स्वेल कर चुका था। अपीयरेंस बॉडी पार्ट का अगर देखें तो पूरा फेस वैक्सी हो चुका था, पेल पिंकिश टाइप का बॉडी पार्ट था। तो पूरा स्वेलिंग, ठीक उसी तरह का स्वेलिंग, ड्रॉप्सिकल कंडीशन आप कह सकते हो या एनासर्का का कंडीशन कह सकते हो कि इस तरह का पूरा बॉडी पार्ट में क्या था, स्वेलिंग था। स्वेलिंग के साथ पेन तो बहुत खतरनाक इनटॉलरेबल पेन था। ठीक है, माइग्रेटिंग टाइप पेन हो रहा था, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में एकदम माइग्रेट कर जा रहा था, इस टाइप का पेन था। तो ऑब्वियसली एक मधुमक्खी काटती है तो भाई साहब कितना खतरनाक पेन होता है, और यहाँ तो उसको लगभग सैकड़ों मधुमक्खी काटे हुए थे। तो सोचिए कितना सीवियर पेन हो रहा होगा, इनटॉलरेबल पेन था। ठीक है, एंड इसके साथ ही इसका जो स्किन था बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली सेंसिटिव था। तो ये आपको एक्सट्रीमली सेंसिटिवनेस इस पूरा थ्रू आउट द ड्रग्स में देखने को मिलेगा। एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच इसका स्किन था, किसी आदमी को टच करने नहीं दे रहा था, क्योंकि टच करने के बाद बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होने लगता है। तो इसका स्किन का ये ऐसा सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इसमें फीवर, फिर धीरे धीरे फीवर आ गया। ठीक, तो इससे ये आपको पता चल जाएगा, एक ओवरऑल आइडिया तो जरूर मिल गया होगा कि एपिज मेलिफिका में किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ठीक वही सिम्टम्स मिलते हैं जो कि मधुमक्खी काटने के बाद होता है। ये एक तरह का पॉइजनिंग सिम्टम्स, क्योंकि इसको हनी के पॉइजन से ही प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए इसमें पॉइजनिंग सिम्टम्स होते हैं। तो ये होता है एपिज मेलिफिका का एक जो मेजर सिम्टम्स आप कह सकते हो, मेजर पार्ट कह सकते हो। आइए अब ड्रग पे आते हैं। ये एंटीसोडिक रेमेडी होता है, जिसको कि सबसे पहले मेट्रिया मेडिका में डॉक्टर हम्फ्री ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये मेनली राइट साइडेड रेमेडी है, राइट साइड को अफेक्ट करता है, या फिर कभी कभी सिम्टम्स राइट साइड से शुरू होता है और फिर लेफ्ट साइड पार्ट तक एक्सटेंड कर जाता है। इसकी एक्शंस की अगर हम बात करें तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे ये एक्शन इसका देखा जाता है। खास करके स्किन और टिश्यू में जब इसका एक्शन देखें तो वो इडिमा कॉज करता है। ठीक है, चाहे ये स्किन में एडिमा हो या फिर अगर किसी सीरस मेम्ब्रेन पे इसका एक्शन देखें तो सीरस मेम्ब्रेन पे भी ठीक उसी तरह का देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम ब्रेन के सीरस मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, उस पर अगर एक्शन देखें तो उससे हाइड्रोसिफेलस कंडीशन कॉज करता है, क्योंकि पूरा कैविटी में सीरस फ्लूइड भर जाता है। लंग्स की अगर हम सीरस मेम्ब्रेन पे बात करें, प्लूरल मेम्ब्रेन पे, तो प्लूरल एफ्यूजन कॉज करता है। या अगर हम साइनोवियल ज्वाइंट के साइनोवियल मेम्ब्रेन के पे एक्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ साइनोवाइटिस कॉज करता है। और ग्लैंड पे भी इसका एक्शन होता है, जो कि ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, इंड्यूरेटेड हो जाता है। ये इसका डिफरेंट पार्ट्स पे, बॉडी पार्ट्स पे एपिज का एक्शन होता है, और ठीक इसी तरह का आपको सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेंगे। तो ऑफ कोर्स जो इसका एक्शन होता है, जो सिम्टम्स ये प्रोड्यूस करता है, उसी तरह के सिम्टम्स को ये ट्रीट भी करता है। तो ये होता है हमारा एपिज का एक पैथोजेनेसिस कह सकते हो, आउटलाइन कह सकते हो कि किस तरह के सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं एपिज। एपिज को पढ़ने से पहले एक आउटलाइन देखते हैं कि इसमें पढ़ना हमें क्या क्या है। थोड़ी बहुत कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे और कुछ माइंड देखेंगे। माइंड भी बहुत ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ पे क्लियर है।
माइंड के बाद 2-3 कॉजेशन देखने को मिलता है। एंड जो इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है वो होता है स्किन सिम्टम्स। स्किन सिम्टम्स के बाद यूरिनरी सिम्टम्स, जीआई सिम्टम्स एंड फीवर। ये इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मेनली 3 पार्ट होता है, स्किन, यूरिन और फिर इसका फीवर। ठीक, आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एपीज खास करके एस्ट्रोमस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दिया जाता है। एस्ट्रोमस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आप कह सकते हो कि स्क्रोफ्यूलस डायथेसिस, मतलब जिसमें ग्लैंडुलर डायथेसिस होता है, ग्लैंडुलर अफेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा होता है, तो वहाँ एपीज को दिया जाता है। और ओमेन में खास करके जो विधवा ओमेन हो वहाँ पे प्रीफर हम लोग करते हैं। और चिल्ड्रन और गर्ल्स में भी दिया जाता है, और खास करके ऐसे चिल्ड्रन और गर्ल्स जो कि नर्वस टाइप का होते हैं। देखने से तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी कोई सामान इधर से उधर ले जा रहा होता है तो हाथ से ड्रॉप हो जाता है, तो ऐसा ऑकवर्ड बच्चा होता है, तो ऐसे में हम एपीज को दे सकते हैं। अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो अपीयरेंस अभी हमने बताया था कि मधुमक्खी काटने के बाद पूरा बॉडी पार्ट स्वेल कर जाता है, तो इसी तरह इडिमेटस फेस देखने को मिलेगा, पूरा बॉडी पार्ट पेल हो जाता है। ठीक है, तो फेस आपको पेल देखने को मिलेगा, वैक्सी इडिमेटस स्वेलिंग टाइप, ठीक है, सोलन फेस देखने को मिलेगा। तो ये इसका अपीयरेंस होता है एपीज का। देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये एपीज का पेशेंट है। इसके अगर हम माइंड की बात करें तो ये बंदा बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा नर्वस टाइप का होता है। ठीक है, ड्रॉप्स द थिंग वाइल हैंडलिंग देम, तो कोई भी सामान को इधर से उधर जब ले जा रहा होता है तो इसके हाथ से गिर जाता है। ठीक है, लेकिन लगता बहुत ज़्यादा केयरफुल है, लेकिन वैसा होता नहीं, बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल होगा, नर्वस होगा। ठीक है, तो और इतना सैड होता है, ठीक है, कि इसको खुश करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हार्ड टू प्लीज। और पल्सेटिला के जैसा ही इसमें आपको वीपिंग डिस्पोजिशन भी देखने को मिलेगा। बंदा बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज होता है, डिस्पोंडेंट होता है, आप कह सकते हो कि अपने लाइफ से एकदम उदास है, ऐसा सिम्टम्स इसमें देखने को मिलता है। देन अगर हम बात करें बच्चे में, तो कभी कभी बच्चा अचानक से चिल्लाने लगता है, सडन श्रिल या स्क्रीमिंग सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। और ख़ास करके जब ब्रेन इन्फेक्शन हो, जैसे मेनिंजाइटिस हो, तो उस कंडीशन में ऐसा सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है। ये होता है एपीज का सिम्टम। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो वो होता है इसका कॉजेशन। कॉजेशन की अगर हम देखें तो मेनली जो इसका प्रॉब्लम शुरू होता है वो ड्यू टू द बैड इफेक्ट ऑफ द एक्जेंथीमा के कारण हो सकता है कि वो एक्जेंथीमा आपका सप्रेस्ड हो या फिर सही ढंग से डेवलप नहीं हुआ, तो उसके कारण इसमें सिम्टम प्रॉब्लम होती है। इसके बाद बैड इफेक्ट्स ऑफ द स्कारलेट फीवर या मेजल्स या फिर अर्टिकेरिया, या इसके अलावे ये बंदे चूंकि जीलसी टाइप के होते हैं, तो जीलसी से भी इसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फ्राइट, डर से या गुस्सा कर रहा हो तो उससे प्रॉब्लम शुरू होता है, वैक्सेशन या फिर किसी भी बैड न्यूज से। तो ये सारे इसके कॉजेशंस होते हैं जिसके कारण इसमें प्रॉब्लम शुरू होते हैं। आइए इसके बाद इसके हम इंपॉर्टेंट सिम्टम्स की तरफ बढ़ते हैं। जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है वो स्किन सिम्टम्स है। स्किन सिम्टम्स में किस तरह का आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे, और इडिमा देखने को मिलेगा, ड्रॉप्सी देखने को मिलेगा, एनासरका, एसाइटिस। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो एपीज को, या हाइड्रोसिफेलस का कंडीशन, पिल्यूरल एफ्यूजन है, साइनोवाइटिस है। तो ये सारे केसेस में जो भी सिम्टम्स ये प्रोड्यूस करता है आप उस केसेस में इसको दे सकते हैं। चूंकि इसका एक्शन स्किन पे था तो स्किन पे एक्शन होने के बाद ये एडिमा कॉज करता है, पूरा बॉडी पार्ट स्वेल कर जाता है, तो आप एडिमा डेफिनेटली दे सकते हो। ठीक है, तो बैग लाइक पफी स्वेलिंग अंडर द आइज, ठीक है एकदम। लेकिन अगर यही आपको पफी स्वेलिंग, ठीक है, एडिमेटस कंडीशन ओवर द आइज देखने को मिलता है, देन यू कैन थिंक ऑफ द केली कार्व। ठीक है, एडिमा ऑफ फिट्स हैंड्स या ड्रॉप्सिकल कंडीशन होगा। क्योंकि ये राइट साइडेड रेमेडी है तो खास करके राइट अफेक्शन राइट साइडेड में आपको ड्रॉप्सी देखने को मिलेगा, जैसे ड्रॉप्सी ऑफ राइट ओवरी या फिर ड्रॉप्सी ऑफ राइट टेस्टिकल्स। तो इस केस में आप दे सकते हैं एपीज मेलिफिका को। और इसका स्किन जो होता है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच होता है, क्योंकि मधुमक्खी काटने के बाद का इमेजिन आप कर लो कि पता चल जाएगा कि किस तरह का इसमें होगा स्किन का सेंसिटिविटी। इसके बाद देन एनासरका एसाइटिस। एनासरका क्या है कि एक पूरा बॉडी पार्ट्स का जनरलाइज्ड स्वेलिंग है, ठीक है, और एसाइटिस एब्डोमिनल कैविटी में जो स्वेलिंग हो जाता है तो उसको हम एसाइटिस के नाम से जानते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, सारे के सारे स्वेलिंग, बॉडी पार्ट्स का स्वेलिंग कंडीशन है। लेकिन ध्यान रहे कि इन सारे कंडीशन में जो होगा ये विदाउट थर्स्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये थर्स्टलेस रेमेडी है। ठीक है, लेकिन अगर यही ड्रॉप्सी आपको थर्स्ट के साथ देखने को मिलता है तो तब मेडिसिन जो होगा वो होगा एसिटिक एसिड। हमने एसिटिक एसिड में भी इसको डिस्क्राइब किया है। और ये सीरस मतलब एक तरह का फाइब्रस ट्यूमर के लिए भी दिया जाता है।
या ओपन कैंसर के लिए कभी कभी दिया जाता है। ठीक है, और जो इसमें पेन होता है स्किन में ना, वो पेन बहुत ही ज़्यादा इंटॉलरेबल टाइप का पेन होता है। अभी याद करिए कि जो हमने बताया था मधुमक्खी काटने के बाद जो पेन था वो किस टाइप का था, तो सीवियर बर्निंग इंटॉलरेबल पेन होता है, स्टिंगिंग पेन होता है। ठीक है, और माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, तो इस टाइप का पेन का सेंसेशन देखने को। तो ये सारे के सारे चीज़ें इसमें क्या है, ये है स्किन का सिम्टम्स। स्किन के बाद जो हम इंपॉर्टेंट सिम्टम्स देखते हैं तो वो होता है हमारा यूरिनरी सिम्टम्स। यूरिनरी सिम्टम्स खास करके ये इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन के लिए दिया जाता है, जहाँ की यूरिनरी ब्लैडर का कंट्रोल लॉस हो चुका हो, मतलब यूरिन रुकता नहीं है, रिटेंशन नहीं होता बिल्कुल भी नहीं, यूरिन आता है और ड्रॉप पास कर जाता है। ठीक है, तो यूरिन जो इसका पास होता है वो ड्रॉप के फॉर्म में पास होता है, स्कैंटी यूरिन होता है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन नहीं होता है। ठीक है, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन। ठीक है, कैन स्कारली रिटेन द यूरिन फॉर ए मोमेंट, तो बंदा शायद ही यूरिन को रिटेन कर पाता हो, बिल्कुल भी रिटेंशन नहीं होता है, यूरिन आता है, जैसे ड्रॉप आया, 1-2 ड्रॉप आया, वो पास कर जाएगा, क्योंकि एकदम जो ब्लैडर का रेगुलेशन है वो लॉस्ट हो चुका होता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, पेनफुल यूरिनेशन होगा, स्कैंटी बहुत कम होता है, कभी कभी ब्लडी यूरिनेशन भी होता है, और ड्रॉप में आता है। ठीक, देन यूरिन के साथ साथ इसमें बर्निंग होता है। ठीक है, तो सीवियर स्काल्स बर्निंग वाइल पासिंग द यूरिन, तो यूरिनेशन के दौरान इसमें बर्निंग देखने को मिलेगा। ये सारा इसका पिकुलियर यूरिनरी सिम्टम्स होता है, तो इस केस में आप एपीज को सोच सकते हो। यूरिनरी सिम्टम्स के बाद अगर हम देखें तो जीआई सिम्टम्स होता है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी जीआई सिम्टम्स में कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों के लिए दिया जाता है। कॉन्स्टिपेशन में खास करके तब जब बंदा ऐसा बोले कि जब हम स्टूल पे प्रेशर लगाते हैं, तो प्रेशर लगाने के बाद अब लगता है कि अब बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर लगाएंगे तो अब क्या होगा, एब्डोमेन उसका बस्ट हो जाएगा, इतना ज़्यादा टाइट रहता है कि अब वो बस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस तरह का उसमें सेंसेशन होगा। तो सेंसेशन इन एब्डोमेन एज इफ समथिंग टाइट वुड बस्ट, तो उसके अंदर लगता है कि कुछ टाइट चीज़ें हैं जो कि अब हम प्रेशर लगाएंगे तो अब वो बस्ट हो जाएगा। और डायरिया के केस में खास करके जब डायरिया ड्रंकार्ड्स का हो, पीने खाने वाले पीपल में हो, या किसी स्किन इरप्शंस के सप्रेस हो जाने के कारण हो, या उसके स्किन इरप्टिव डिजीज के साथ हो डायरिया, तो उस कंडीशन में हम सोच सकते हैं एपीज को। ठीक है, और डायरिया में स्टूल इनवॉलेंट्री पास होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, और फ्रॉम एवरी मोशन, तो चूंकि इसका जो एनस होता है ये ऐसा फील होता है कि एनस बिल्कुल वाइड ओपन है, खुला हुआ है, थोड़ा भी अगर मोशन करता है, मूवमेंट करता है, चलता है, तो उसका स्टूल पास हो जाता है। इस तरह का इसमें डायरिया देखने को मिलता है। और जो सबसे इसका खास इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो होता है फीवर, मधुमक्खी को काटने के बाद फीवर भी होता है। ठीक है, तो फीवर किस तरह का होता है, तो ये इंटरमीडिएट टाइप का फीवर होता है, इसलिए ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइलेंट रेमेडी माना जाता है इंटरमीडिएट फीवर के लिए, खास करके चिल स्टेज जब 3 PM पे हो। ठीक है, और अगर 3 PM और 3 AM में चिल स्टेज होता है या फीवर पैरोक्सिजम हो, तो आप सोच सकते हैं थूजा हो। ठीक है, तो ये इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्ड सिम्टम्स है। जो चिल स्टेज होता है वो 3 PM में होता है, और सबसे ज़्यादा जो पिकुलियर है वो है इसका थर्स्ट, क्योंकि पूरा रेमेडी ये थर्स्टलेस होता है। ठीक है, लेकिन फीवर का एक ऐसा स्टेज है, चिल स्टेज, जहाँ की पेशेंट बहुत ही ज़्यादा थर्स्टी होता है। तो सबसे ज़्यादा पिकुलियर है कि पूरा रेमेडी थर्स्टलेस है, हर सिम्टम्स में आपको थर्स्टलेस देखने को मिलेगा, बंदा में थर्स्ट नहीं होता है, लेकिन फीवर के चिल स्टेज में थर्स्ट देखने को मिलता है। फीवर में बाकी स्टेज आप देख लो, हीट स्टेज, स्वेट स्टेज में बंदा फिर से थर्स्टलेस हो जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चिल स्टेज में थर्स्टी होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ऑपरेशन इन द चेस्ट, ठीक है, देखने को मिलता है। तो ये सिम्टम्स होता है फीवर का एपीज में। जो इसका फीवर होता है एग्रावेट करता है वार्म रूम में या फिर फ्रॉम द एक्सटर्नल हीट, तो इससे एग्रावेशन इसको होता है, और ओपन एयर या कोल्ड एप्लीकेशन से कह सकते हो इसको रिलीफ मिलता है। तो ये है इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। इसके बाद रिलेशन देखें तो नट्रम का ये कम्प्लीमेंट्री होता है, और खास करके जब कैंथरीज डिजिटालिस या फिर हेलीबोरस स्कारलेटिना अल्बुमिनिया में दिया जाए, और अगर नहीं काम करे, फेल कर जाता है, तो आप वहाँ पे एपीज को दे सकते हो, तो अच्छा काम करेगा, क्योर कर देगा उसको। ठीक, देन एक जनरल मॉडलिटीज़ पे अगर हम ध्यान दें तो आफ्टर स्लीपिंग इसका सिम्टम्स एग्रावेट कर जाता है, स्पेशली वार्म रूम में या फिर हीटेड रूम में बहुत ही ज़्यादा इंटॉलरेबल हो जाता है, फ्रॉम द गेटिंग फिट वेट। ठीक है, वेट से होता है जैसे रस्टक्स में होता है। और इसका जो सिम्टम्स बेटर फील होता है इसका, वो किस तरह से, तो इन द ओपन एयर। ठीक है, फ्रॉम वॉशिंग एंड मॉइस्चरिंग द पार्ट, क्योंकि पूरा शरीर तो पेन हो रहा होता है, लहर रहा होता है, तो वहाँ पे अगर आप कोल्ड एप्लीकेशन दोगे, कोल्ड वाटर दोगे, तो कोल्ड वाशिंग या कोल्ड वॉशिंग से इसे रिलीफ मिलता है। ठीक है, और पेन का रिलीफ जो होता है वो चेंजिंग द पोजीशन या फिर वॉकिंग या कफिंग से इसको रिलीफ मिलता है। तो ये सारा इसका सिम्टम्स था एपीज का। ठीक,
तो कुछ खास तो इसमें सिम्टम्स था नहीं, 2-3 सिम्टम्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एक जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है वो होता है स्किन सिम्टम्स, दूसरा फीवर और तीसरा यूरिनरी सिम्टम। जीआई कुछ खास नहीं है। देन माइंड, तो बस ये 3 से 4 मेजर सिम्टम्स हैं, याद रखिए, आपको एपीज याद रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो पिकुलियर चीज़ें हैं कि किस तरह का सिम्टम्स होगा, तो आप याद करिए कि मधुमक्खी काटती है, तो मधुमक्खी काटने के बाद किस तरह का सिम्टम्स आता है, ठीक है, वो सारे के सारे चीज़ें आपके एपीज में देखने को मिलेगा। तो उस केस में आप एपीज को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एपीज। इसके बाद मिलते हैं फिर दूसरे ड्रग में, इसमें इतना ही। लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर लें, सो दैट कि आपसे वीडियो स्किप ना हो। चलिए, थैंक यू।